वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 2 जुलाई 2022 और 2 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब खोला गया है। ऑप्शन 1 हैदराबाद में, ऑप्शन 2 बेंगलुरु में, ऑप्शन 3 नई दिल्ली में, ऑप्शन 4 अहमदाबाद में। तो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो हैदराबाद में ये खोला गया है तेलंगाना में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब होगा। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जी टी हब 2.0, यानी ये दूसरा चरण है टी हब का, और ये बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब। और इसका उद्घाटन जो किया है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब यानी चंद्रशेखर राव, इन्होंने किया है। और ये युवा भारतीयों को नया स्टार्टअप जो खोलना चाहते हैं उनको कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम प्रदान करेगा, यानी इससे उनको मदद प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उद्यमी भारत प्रोग्राम का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 चंडीगढ़, ऑप्शन 4 गांधीनगर। तो उद्यमी भारत प्रोग्राम का आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में, और इसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो उद्यमी भारत प्रोग्राम का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया है। और यहीं पे जो एमएसएमई नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स हैं वो भी वितरित किए गए हैं। और इस बार नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स किस स्टेट को मिला है? तो बेस्ट परफॉर्म करने के लिए ये मिला है उड़ीसा राज्य सरकार को। और यहीं पे एक और स्कीम लॉन्च की गई, ये भी आपको याद रखना है, वो है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, और इसका नाम है रैम्प। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई, यानी कि जो एमएसएमई है उनके परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में महाराष्ट्र के किन शहरों का पुनः नामकरण किया गया है, यानी इनके नाम बदल दिए गए हैं? तो ऑप्शन 1 उस्मानाबाद का बदल दिया गया है, ऑप्शन 2 औरंगाबाद का, ऑप्शन 3 कि उस्मानाबाद और औरंगाबाद दोनों का बदल दिया है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है इन दोनों शहरों के नाम बदलने की, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका होगा करेक्ट आंसर, यानी उस्मानाबाद और औरंगाबाद दोनों का नाम बदल दिया गया है। तब क्या हो गया है तो ये भी देख लेते हैं। तो औरंगाबाद का नाम अब हो गया है संभाजी नगर, ये आपको याद रखना है। औरंगाबाद का नाम हो गया अब संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम अब हो गया है धाराशिव। ठीक है जी। और 1653 में औरंगजेब ने फतेहनगर पहले इसका नाम हुआ करता था, उसको नाम बदल के इसने कर दिया था औरंगाबाद 1653 में। अब फिर से बदल गया, औरंगाबाद का नाम हो गया संभाजी नगर। उस्मानाबाद हैदराबाद के जो अंतिम शासक थे उस्मान अली, उनके नाम पे इनका नाम था, और इसका भी नाम बदल दिया गया है, और इसका हो गया अब धाराशिव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन 1 है संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन 2 है मनोज जैन, ऑप्शन 3 है नितिन गुप्ता, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये नियुक्त हुए हैं संदीप कुमार गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे मनोज जैन का स्थान। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, और इसका जो नेटवर्क है वो 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है, यानी पाइपलाइन जितने में बिछा रखा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वो 14,000 से भी ज़्यादा का है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन 1 है फिलीपींस, ऑप्शन 2 वियतनाम, ऑप्शन 3 कंबोडिया, ऑप्शन 4 थाईलैंड।
तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो फर्डिनेंड मार्कोस जो हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये 17वें राष्ट्रपति हैं, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। और इनको पॉपुलरली या फिर लोकप्रिय रूप से इन्हें जाना जाता है बोंग बोंग के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो हैं वो बोंग बोंग के नाम से भी जाने जाते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की जो मुद्रा है वो है फिलीपींस या फिलिपियन पैसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नासा के शोधकर्ताओं ने कहाँ से कैपस्टोन अंतरिक्षयान यानी स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर लॉन्च किया? ऑप्शन 1 सिंगापुर, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 4 मालदीव। तो नासा के रिसर्चर्स ने कैपस्टोन जो एक स्पेसक्राफ्ट है इसको लॉन्च किया है न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो नासा ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर लॉन्च किया है। तो नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा एजेंसी है अमेरिका की। फुल फॉर्म क्या होता है नासा का? तो नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई है 1958 में और मुख्यालय है वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन 1 है हॉकी, ऑप्शन 2 है बैडमिंटन, ऑप्शन 3 है क्रिकेट, ऑप्शन 4 है टेनिस। तो वीरेंद्र सिंह जी का निधन हो गया और इनका संबंध हॉकी से है और ओलंपिक में 1970 के दशक में जब भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीती थी तो ये उसका इंटीग्रल पार्ट रहे यानी अभिन्न हिस्सा रहे हैं ये उसका। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो वीरेंद्र सिंह का जो संबंध है वो हॉकी से है और ओलंपिक में जब 1970 के दशक में जब भारतीय टीम जीती है गोल्ड जीती तब ये उस टीम का पार्ट रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह का संबंध कैसे है? हॉकी से है। और अभी भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो 41 साल के बाद जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर कितने छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने की या प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 है 80 छात्रों को, ऑप्शन 2 है 100 छात्रों को, ऑप्शन 3 है 75 छात्रों को और ऑप्शन 4 है 90 छात्रों को। तो यूके गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि भारत की आज़ादी के हो रहे हैं 75 साल पूरे, तो हम देंगे 75 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। तो ये आंसर और जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 75 छात्रों को स्कॉलरशिप देगा यूके। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब ये आपको पता होगा कि 2022 में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके को हम बना रहे हैं किस रूप में? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसी मौके पर यूके ने फैसला लिया है कि हम देंगे जी 75 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन 1 है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 2 एंडी मरे, ऑप्शन 3 रॉजर फेडरर, ऑप्शन 4 राफेल नडाल। तो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। चलिए अभी जो विंबलडन चल रहा है उसमें इन्होंने ये 80वां अपना मैच जीता है और 80वें मैच में इन्होंने हराया है क्वान सून वू को। तो विंबलडन में इन्होंने क्वान सून वू को हराकर 80वें मैच में ये इतिहास रच दिया है और चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहली खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच जो है वो ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन 1 देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन 2 आदित्य ठाकरे,
ऑप्शन 3 एकनाथ शिंदे, ऑप्शन 4 उद्धव ठाकरे। तो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता आई थी और उसके बाद अभी नए इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं ये हैं एकनाथ शिंदे। और बने क्यों हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने दे दिया है इस्तीफ़ा। ठीक है जी, थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने दे दिया था फैसला ट्रस्ट वोट से पहले ही। उसके बाद एकनाथ शिंदे बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और इस समय पे यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्सार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।